So, good morning to all. Two messages of good morning. Now it's three messages from your side. The first response from Anant, then Nisa Bharti, then Anushka. Good morning to all. Now Sakshi Kumari is taking entry. Anjali, good morning. We are going through chapter number 2 of political science, named Federalism. हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। नाम है फेडरलिज्म, संघवाद। अब तक हम लोग इस चैप्टर में फेडरलिज्म और यूनिटेरिज्म के बीच के अंतर को समझे हैं, दोनों के डेफिनेशन को समझे हैं। हम लोगों ने फेडरलिज्म के फीचर को समझा है। हम लोगों ने कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है उसको समझा, और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि इंडिया को फेडरल कंट्री कौन से फीचर्स बनाते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें हम लोगों ने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट का स्टडी किया। फिर जो कल की पढ़ाई थी yesterday we focused on the topic how is federalism practiced। कल इस चैप्टर में जो अध्ययन हम लोगों ने किया, पढ़ाई हम लोगों ने किया, उसमें हम लोगों ने फोकस किया इस पॉइंट पर जिसका हेडिंग है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, yesterday we focused in this point, on this point, how is federalism practiced। और इसमें हम लोगों ने इंडिया के लैंग्वेज पॉलिसी को समझा, अपने देश के लैंग्वेज पॉलिसी को समझा। हमारे लीडर्स ने श्रीलंका वाली गलती यहां नहीं की। हम लोगों ने स्टेट्स बनाए on the basis of language, and those states we call it linguistic state, linguistic state, भाषाई राज्य। वे राज्य जिनका गठन का आधार, जिनका निर्माण का आधार भाषा रही। ठीक है, वैसे राज्य जिनका निर्माण के पीछे प्रमुख कारण वहां की रीजनल भाषा थी, दोज स्टेट्स आर लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, हमारे देश में जियोग्राफिकल और एथनिक डाइवर्सिटी पर भी राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे झारखंड। ठीक है, झारखंड के निर्माण में भाषा का रोल नहीं है।
झारखंड के निर्माण में ज्योग्राफी का रोल है और जो ट्राइब्स एरिया की संस्कृति है उसका रोल है। नाउ आगे बढ़ेंगे बच्चों। इतना अध्ययन हम लोगों ने अब तक कर लिया है। मैं डेली पिछला पढ़ाई के विषय में 4 मिनट 5 मिनट बात करता हूं, जिससे जो बच्चे अगर 2 दिन नहीं जुड़े हों उनको भी पता चल जाए कि क्या पढ़ाई चल रही है। नाउ वी हैव द पॉइंट सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर मतलब केंद्र की सरकार, वह सरकार जो पूरे देश के लिए है। अंजलि का मैसेज है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि नेटवर्क इशू हुआ होगा। अंजलि को, किसी को भी नेटवर्क इशू हो सकता है बच्चों, ठीक है। इवन आप देखते हो कि जो न्यूज चैनल है वहाँ करोड़ों रुपये लगे होते हैं, फिर भी वहाँ नेटवर्क इशू कभी कभी आप देखते हो। तो नेटवर्क इशू हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में मैं जो भी पढ़ाता हूं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और वह रिकॉर्डिंग स्कूल यूट्यूब पर अपलोड करता है और वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में भेजा जाता है 1 दिन या 2 दिन के बाद, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, यू हैव रिकॉर्डेड वीडियो। और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम ऑफलाइन क्लास में भी बात करेंगे, ठीक है। जो मेरा विषय है उसका आपको चिंता नहीं करना है, वी विल टॉक इन ऑफलाइन क्लास आल्सो। खैर, अंजलि का जो प्रश्न है उस पर बात करता है। चलो अंजलि, कल हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो जो फेडरलिज्म हिंदुस्तान में है उसका बैकबोन है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक थॉट। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक थॉट, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक सोच हमारी है, वह बैकबोन है फेडरलिज्म की। हम जो है चुनाव के नतीजों को मानते हैं और उसके बाद जो लीडर उभर कर सामने आए, ठीक है। हमने कभी नहीं कहा कि वो गुजरात के हैं, जैसे मोदी जी गुजरात के हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, चुनाव हुआ, वो जीते, उनकी पार्टी ने उन्हें अपना नेता बनाया, ठीक है। तो मोदी जी का तो तय था चुनाव होने से पहले कि अगर बीजेपी जीती तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कई बार लीडर का फेस क्लियर नहीं होता है, चुनाव के बाद पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिलकर तय करती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमारा यह बिहेवियर है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर राजनीति का, वहां से फेडरलिज्म की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, क्योंकि हम तैयार रहते हैं डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी। लिंग्विस्टिक स्टेट में हम लोगों ने मुख्यतः यह जाना कि आजादी के बाद 1950s वाले एरा में बहुत सारे जगहों पर लोग डिमांड करने लगे भाषा के आधार पर राज्य। जबरदस्त आंदोलन हुआ, कई जगह हिंसाएं भी हुई, दुखद बात है, ठीक है। पर कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। खैर, डिस्कशन हुई, कुछ लोगों का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से हिंदुस्तान की एकता खतरे में पड़ेगी। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ का कहना था कि चलो देखते हैं। खैर, लास्ट निर्णय हुआ, बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और हमारा अपना यह अनुभव है कि लैंग्वेज के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर
राज्यों के निर्माण जो है वह देश को मजबूत किया है, कमजोर नहीं। ठीक है, मतलब हमने जो 1950s में कर लिया, बेल्जियम ने 1990s में किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज पॉलिसी देखा, और लैंग्वेज पॉलिसी में हम लोगों ने देखा कि जो केंद्र की सरकार है, जो हमारा संविधान है, उसमें 22 डिफरेंट रीजनल या फिर नेशनल लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई। हिंदी लेकर 22, 22, हिंदी छोड़ करके 21। इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश को लेकर के बात कही गई जब हमारा संविधान बन रहा था कि 1965 तक हम लोग इसको ऑफिशियली यूज करेंगे, उसके बाद हटा देंगे। लेकिन इंग्लिश का हटने का काम नहीं हुआ है। आज भी अंग्रेजी ऑफिशियल कामकाज में यूज होती है। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि हटा देना चाहिए, कुछ लोग हैं कि नहीं, चलो ठीक है, चल रहा है। ठीक है, नाउ अब शुरू करते हैं आज का पॉइंट। और आज का पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, जो केंद्र सरकार है और राज्यों की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री राज्यों की सरकार का या उस रीजन की सरकार का। तो इनके बीच के संबंध, इनके बीच के संबंध, और मैंने जिक्र किया कल परसों की पढ़ाई में, आप अक्सर न्यूज सुनते हो। ठीक है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली एरिया के लिए जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अक्सर केंद्र में बीजेपी है, दिल्ली में सत्ता में अ, आम आदमी पार्टी है। इन दोनों के बीच में अक्सर संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के वहां सत्ता में आने के साथ। ठीक है, ये प्रेजेंट सिनेरियो है। और प्रेजेंट सिनेरियो में कई मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाए कि सेंटर हमारा पैसा रोक लेता है, हमारी सुविधाएं रोक लेता है, जिससे हमें काम करने में दिक्कत होती है। ठीक है, एक सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज के डेट में करीब 10 राज्यों ने उस पर पाबंदी लगा दिया कि सीबीआई बिना परमिशन के हमारे स्टेट के एरिया में कोई केस को हैंडल नहीं करेगी। ये जो बातें हैं, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को दर्शाती है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इस किताब में प्रेजेंट टाइम का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इन बातों से पता चलता है कि प्रेजेंट में जो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और जो डिफरेंट पार्टियों की सरकार है स्टेट में, उनके बीच में ठीक है, तू मैं है। ठीक है, उनका कहना कुछ और है, उनका कहना कुछ और है। ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स जब हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Restricting the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. ठीक है, जो सेंटर स्टेट के संबंध है, सेंटर मतलब सेंटर में जो सरकार है, जो पार्टी है, और स्टेट, स्टेट में जो सरकार है, पार्टी है। How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. जो फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, उसमें एक मुख्य बात क्या है, पहला फीचर है कि कम से कम 2 लेवल होगी। तो उसी से जुड़ा हुआ मुख्य बात है कि दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं। फेडरलिज्म का पहला फीचर क्या है, कम से कम 2 लेवल। तो वह जो पहला फीचर है, वहीं पर
टेस्ट है, पहला टेस्ट फेडरलिज्म का, किसी भी फेडरल कंट्री में, हमारे देश में भी, कि जो सेंटर है और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा है, और विशेष करके उन स्टेट के साथ सेंटर के कैसे संबंध हैं जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें। ठीक है, तो देखते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम For a long time, the same party ruled both at center and in most of the state. This means that a state government did not exercise their right as autonomous federal unit. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. ये बड़ा important line हो गया, tried to undermine, कब? जब दूसरी पार्टी की सरकार। ठीक है, तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब हम आजाद हुए, तब सेंटर में और राज्यों में, स्टेट्स में प्रायः एक ही पार्टी की सरकार थी, और वह पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जब एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार हो, तब ये जो तू मैं है उसकी गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, उसकी गुंजाइश, उसकी संभावना नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि आरोप लगाएं भी तो किस पर लगाएं। और दूसरी बात है कि जो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट है, वो ध्यान भी रखती है कि भाई वहां हमारी सरकार, हमारी ही पार्टी का सरकार है। ठीक है, लोगों को जितनी सुविधा बन सके दिया जाए। और आप अक्सर सुनते होंगे स्पीचेस में, और स्पेशली प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आज के समय में जब प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं या फिर कोई केंद्र के मंत्री स्पीच देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता स्पीच देते हैं चुनावी रैली में, राज्य वाले में, तो वो अक्सर कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ठीक है, कि भाइयों बहनों, सेंटर में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार रहनी चाहिए, और तो डबल इंजन से स्टेट का विकास होगा। ठीक है, आप ऐसे भाषणों को सुनते होंगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर टाइप करोगे डबल इंजन स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई और लीडर, अक्सर आपको मिलेगा। तो वो अपने स्पीचेस में इन बातों को रखते थे, पहले कोई और भी रखते थे। ठीक है, पहले किसी और पार्टियों की सरकार थी, तो सत्ता का परिवर्तन लोकतंत्र में तो होता रहता है, कल कोई और, बीच में कोई और, आज कोई और, कल कोई और हो सकता है। संभावना लोकतंत्र में बनी रहती है। अगर संभावना बदलाव की न हो, तब लोकतंत्र खतरे में होता है। ठीक है, संभावना होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, कभी कभी सिक्योरिटी होती है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, पुनः जीत करके आएंगे। ठीक है, तो पुनः जीत करके आए, 5 साल और 10 साल और, लेकिन चुनाव होते हैं संभावना के साथ में कि हो सकता है बदलाव हो जाए। ठीक है, और मैं बार बार जिक्र करता हूं 2004 इलेक्शन की। 2004 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जितने भी सर्वेक्षण थे, सर्वे थे, ठीक है, वो आता है ना, पोल, ठीक है, तो उसमें दिखाया जा रहा था, मैगजीन में अक्सर छप रहा था कि जो वाजपेयी साहब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार फिर से आएगी। ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो थोड़े, ठीक है, सांसदों की कमी के चलते उनकी सरकार नहीं रही, और फिर मिलीजुली सरकार देश ने देखा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, यूपीए की। तो संभावना बच्चों बनी रहती है। ठीक है, हम किसी पार्टी को चाहते हैं, आप चाहते हो, जिसको वोट देने का अधिकार है, 18 साल के ऊपर है, भारत के नागरिक हैं, उनका काम है वोट देना, दायित्व है, जिम्मेदारी है वोट देना। ठीक है, उसके बाद फिर काउंटिंग पर डिपेंड है। नाउ, तो जब राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार होने लगी, तो वे सरकारें अक्सर आरोप
लगाती हुई देखी गई कि सेंटर जो है हमें हमारा फंड नहीं दे रहा है, हमें परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो खैर राज्यों के पास तो कुछ अपने पावर है। अब दिल्ली में ज्यादा रस्साकसी है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, भारत की राजधानी है, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पावर्स कम है। ठीक है, इनकम बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। ठीक है, जैसे बिहार, बिहार राज्य की जो पुलिस है वह राज्य सरकार के अधीन है। मुख्यमंत्री जिसको मन उसको कहीं का एसपी बना सकते हैं, मतलब जो वहां पर हैं उस पोस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, डीएम्स के ट्रांसफर कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा सकता है। पर दिल्ली में की जो पुलिस है वो होम मिनिस्टर के अंडर आती है, बिकॉज दिल्ली इज अ, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। आगे बढ़ते हैं। तो जब दूसरी पार्टियों की सरकारें बनने लगी, तब ये टेंशन शुरू हुआ, रस्साकसी शुरू हुई, तू तू मैं शुरू हुई। All this changed significantly after 1990। आफ्टर 1990, 1990 के बाद बड़ा बदलाव आया। ठीक है, और तू तू मैं ही नहीं होती थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट के इतने आदेश आ गए हैं, नहीं तो पहले दो चार बम कहीं फटा, दो चार हत्याएं हुई, और सेंटर उसका बहाना करके अगर दूसरी पार्टी की सरकार है राज्य में तो बर्खास्त भी कर दिया जाता था। ठीक है, 1977 में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई, जनता पार्टी की सरकार आई। उस दौरान, ठीक है, केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी हार गई। ठीक है, लेकिन राज्यों के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अभी 5 साल चलना है, 4 साल चलना है, बहुत सारे जगहों पर कुछ न कुछ बहाना कर कर राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया गया। सिमिलरली डन बाय द कांग्रेस पार्टी व्हेन दे केम पावर आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो ऐसा चलता था, खूब चलता था उस समय पहले। ठीक है, और 2000 के करीब तक खूब चला। लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसने पुरानी सरकार को बहाल कर दिया। ठीक है, तो 1990 में सिचुएशन में बड़ा बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। यह वह समय था जब केंद्र की जो पार्टियां थी, मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और फिर उस समय जनता दल भी थी, तो ये लोग के पास इतने स्ट्रेंथ नहीं थे। ठीक है, इन लोगों के पास इतने सांसद नहीं थे कि अपने बूते पर सरकार बनाए। रिजल्ट, कोइलेशन, भाई आप हमको समर्थन दो, आप हमको समर्थन दो। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आ गया, कोइलेशन गवर्नमेंट। कोइलेशन गवर्नमेंट, और कोइलेशन गवर्नमेंट की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह आपने 7 क्लास में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, यहाँ 10 में भी पढ़ चुके हो। एक बार फिर से बता देते हैं। कोइलेशन गवर्नमेंट, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, when two or more than two political parties come together to form a government, it is known as coalition government। जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां साथ आए सरकार बनाने के लिए, वैसी सरकार मिली जुली सरकार कहलाती है। अंग्रेजी में बोले कोलिशन गवर्नमेंट। अब यह कोलिशन गवर्नमेंट बनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि किसी को बहुमत नहीं मिला। अब जैसे बिहार में देखिए, बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। ठीक है, तो बिहार में आज के डेट में कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, जिसमें नीतीश कुमार जी की जेडीयू है, आरजेडी है। ठीक है, लालू जी के समय आरजेडी का फॉर्मेशन हुआ, आज के डेट में तेजस्वी यादव लीडर है, साथ में कांग्रेस पार्टी भी है, कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, सीपीआई, सीपीआई वगैरह।
ठीक है, जीतनराम मांझी भी थे, अभी न्यूज में आया कि वो अलग हो गए हैं। तो और पहले जेडीयू और बीजेपी मिलकर के सरकार में थी, जीतनराम मांझी उधर थे और फिर मुकेश सहनी भी थे। तो आप देखो ये क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट। क्यों? किसी के पास अपना बहुमत नहीं है, और अगर किसी का बहुमत आ जाता है तो फिर वो दूसरे को जल्दी पूछते नहीं। ठीक है, जल्दी पूछते नहीं। तो कोइलेशन का समय शुरू हो गया 1990 से। क्यों? किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में जो सेंटर की पार्टियां हैं वे थोड़ा सोचने समझने लगे, सरकारों को बर्खास्त करने से पहले या डिस्टर्ब करने से पहले। क्या सोचने समझने लगे? पता नहीं कब किसका साथ का जरूरत पड़े, कब किसका साथ का जरूरत पड़े। ठीक है। नाउ सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी, क्योंकि ये क्यों होता है कोएलिशन गवर्नमेंट? क्योंकि किसी को अपना मेजोरिटी नहीं होता। ठीक है। The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties. तो उन्हीं बातों को अब यहाँ लिखा गया है जिसको मैंने अभी पढ़ा। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ से। तो ये कोइलेशन गवर्नमेंट का एरा होने के चलते एक नया कल्चर शुरू हुआ पावर शेयरिंग का और रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जो कोइलेशन एरा है उस समय राज्य की सरकारों का रेस्पेक्ट शुरू हुआ सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। हालांकि उस दौर में भी कुछ राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई बहाना करके। ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब उस तरह की बात नहीं थी जैसा पहले या फिर जैसा आज के डेट में। आज के डेट का उल्लेख यहाँ नहीं है। हो सकता है कि किताब लिखी जाए नए सिरे से तो आज की बात भी हो। ठीक है। क्योंकि आज के डेट में क्या है, आज के डेट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, बिहार में आज के डेट में नीतीश कुमार विथ आरजेडी, कांग्रेस सीपीआई, तमिलनाडु में स्टालिन अभी हैं। ठीक है। तो अक्सर इन लोग और दूसरे और नेताओं का भी अक्सर ये आरोप रहता है कि सेंटर हमें ये फैसिलिटी नहीं दे रहा। हाल फिलहाल में कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है। तो बच्चों ये पढ़ाई के लिए, ठीक है, मैं बार बार इस चीज को दोहराता रहता हूँ, तिहराता रहता हूँ, बार बार बोलता हूँ। ठीक है। कि कोई राजनीति में है तू मैं कर रहा है वो अलग बात है, पर हम और आप राजनीति में नहीं है। ठीक है। हमें कोई किसी को भी समर्थन करे, हमें ब्रॉड रहना चाहिए। लीडर्स मिल के रहते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं। ठीक है, बेटा बेटी का शादी है, जाते हैं गिफ्ट लेकर के। तो हम और आप अगर लड़ते हैं, कोई लड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है, मारपीट करने को तैयार होता है, तो ये तो ना समझिए। ठीक है। तो ऐसी नासमझी हमें नहीं करनी है। पढ़ाई समझ विकसित करने के लिए है, और लोकतंत्र तो तभी है जब हम एक दूसरे की भावनाओं का रिस्पेक्ट करें। अगर मुझे कोई नेता अच्छा लगता है, आपको दूसरा नेता अच्छा लग सकता है, तो तुम्हारा नेता भी अच्छा है, हमारा नेता भी अच्छा, जनता जिसको चुन ले। ठीक है। जिसके पास बहुमत आ जाए वो सरकार बना करके सरकार चलाए, और जो पीछे रह जाए वो विपक्ष की काम करे, सरकार का टांग खींचे, सरकार की कमियों का वो उजागर करे। ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और इसको हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे भी, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो कोइलेशन एरा है उस ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है, लिखने पढ़ने वाले अधिकतर लोग मानते हैं कि वो अच्छा समय रहा। ठीक है। अब देखो एक कार्टून यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। ये कार्टून है। अच्छा, कार्टून में देखो ये लेडी है, बता सकते हो? बड़ा इजी है, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज। ये लेडी का नाम बता दो। ठीक है। कार्टून में यह जो लेडी है। सो क्वेश्चन फॉर यू पीपल, अटेंशन प्लीज। एनीवन, एनीवन? ओके, अनंत कुमार, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। First response came from Anant.
एक और रिस्पॉन्स आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आंसू। सो आई गॉट द टू रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। और दोनों के आंसर सही हैं। ये जो लेडी है वो इंदिरा गांधी है। ठीक है। अ, और मैंने बार बार बात किया है कि जो ताकतवर प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जिनके इमेज के चलते, जिनकी अपनी पर्सनैलिटी के चलते कोई पार्टी जीत रही हो, ठीक है, तो निश्चित तौर से उस नेता में कुछ बात होगी, वो अपनी बातों को इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। तो इंदिरा गांधी ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक रही। ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर का नाम है कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से भी ताकतवर ये रही। अ, ठीक है, अपने समय में। शुरुआत में तो इन्हें संघर्ष करना पड़ा, पर बाद में, ठीक है, और कई लोगों ने, कई बार लिखा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है किसी के द्वारा भी दिया गया हो, ठीक है, बातें हुई कि वाजपेयी साहब ने ऐसा बोला, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऐसा नहीं बोला, ठीक है, पेपर में कहीं छपा। खैर जो भी हो, लेकिन जब ऐसी बातें हुई तो ये स्ट्रेंथ भी दिखाता है, ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर इंदिरा गांधी का। अब ये नई सिरे से अगर किताब लिखी जाए तो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मोदी जी का जिक्र आएगा। और मोदी जी भी काफी ताकतवर हैं, क्योंकि उनका नाम से आज के डेट में उनकी पार्टी है। ठीक है, उनके नाम से आप चुनाव में देखते भी होंगे, अगर वो चुनाव में हिस्सा न लें तो शायद बीजेपी की स्थिति, अ, ठीक है, जहां है उससे खराब हो जाए। ठीक है, तो उनके नाम से ही मैं ऐसा समझता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आज के डेट की बीजेपी उन पर आश्रित है। तो सिमिलरली दैट वाज विथ इंदिरा गांधी। और जब वो थी, तो अब जगह जो दूसरे जगह कोई स्टेट है, ठीक है, मैक्सिमम जगह क्या हुआ, उनका अपना अपने चीफ मिनिस्टर। तो अपने चीफ मिनिस्टर क्या है, वो देखो आयरनी दिया गया है। ठीक है, ये व्यंग है, कटोरा लेके खड़े हैं। अब वो जितना मिल जाए, ठीक है, एक चम्मच मिल जाए, किसी को दो चम्मच मिल जाए, लो भाई। ठीक है, तो ये एक व्यंग है। ठीक है। अब उसके बाद नीचे जो दूसरा कार्टून है वो देखो। ठीक है, कैन यू नेम द पर्सन इन सेकेंड कार्टून? कैन यू नेम द सेकेंड पर्सन? एक आंसर आया, गलत आंसर आया है। जो पहला कार्टून तो ठीक, उसमें इंदिरा गांधी, वो जो लेडी है, ठीक है, वो इंदिरा गांधी है। दूसरे कार्टून में जो मुख्य फिगर है, मेन फिगर, ठीक है, वो कौन है, जो गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं? ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। तो एक आंसर आया, किसका है? अनंत कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी, राइट आंसर। तो बच्चों जो दूसरा कार्टून है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को दिखाया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट चलाए, क्योंकि उस समय बीजेपी की अपनी बहुमत नहीं थी, मिली जुली सरकार थी। तो ये व्यंग है, मिली जुली सरकार चलाना। देखो प्राइम मिनिस्टर को पसीना छूट रहा है, प्राइम मिनिस्टर को पसीना छूट रहा है, तो मिली जुली सरकार चलाना ये आसान बात नहीं है। ठीक है, हर समय यह सबको साथ लेके चलना पड़ता है, कहीं कोई नाराज हो गया, सरकार गिर गई। ठीक है, तो और सबके अपने अपने डिमांड्स भी होते हैं, सबको लगता भी है कि मैं सामने वाले पे प्रेशर डाल सकता हूँ। जैसे आज के डेट में मोदी जी पर कोई प्रेशर नहीं है, आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी जी पर प्रेशर नहीं है, उनकी अपनी प्रचंड बहुमत है, मैं बोलूँ तो। ठीक है, बहुमत तो है ही है, लेकिन अच्छी खासी बहुमत है, तो कोई प्रेशर नहीं है। उन्होंने आराम से काम किया। जब आर्टिकल 370 हटने की बात हो, जम्मू कश्मीर का स्टेटस एज ए स्टेट हटाने की बात हो, ठीक है, 35 की बात हो, या फिर कुछ और मुद्दे भी, 3 तलाक वाली बात हो, तो उन्हें दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ा, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो उनकी अपनी मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी है।
और राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। वो अपना मेजोरिटी जुटा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो कोई ये दो कार्टून दिखाता है अपनी पार्टी की सरकार हो, बहुमत हो, चलाना कितना आसान है। मिलीजुली सरकार रहने पर बहुत दिक्कत होता है, पता नहीं कब कौन किस बात पर नाराज हो जाए। ठीक है, आज की बात इसी बात पे खत्म करता हूँ, कल इससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जो आज की क्लास है, आई एम एंडिंग दिस क्लास ऑन दिस वेरी नोट। Thank you very much to all to be with me. Have a nice day. God bless you all. Now I am taking a screenshot and after that I will end the class. That's all. Thank you.